मध्यमाधिकार। श्लोक 1। अचिंत्य अनिर्वचनीय कल्पना से परे एवं अव्यक्त निराकार स्वरूप वाले सत्व रज तम गुणत्रय से रहित प्रकृति स्वरूप सगुण समस्त सृष्टि के आधारभूत सृष्टि स्थिति विनाश रूप मूर्ति त्रयात्मक उस पर ब्रह्म को नमस्कार है। श्लोक 2 और 3। सत्वयुग के स्वल्प काल शेष रह जाने पर सत्ययुग के अंत में मय नामक महान असुर ने समस्त वेदांगों में श्रेष्ठ ज्योतिष पिंडों ग्रहों के गति के कारण भूत प्रतिपादक परम पवित्र एवं गूढ़ ज्योतिष शास्त्र के उत्तम ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होकर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए घोर तपस्या किया। श्लोक 4। अनंतर उसकी मैं की तपस्या से संतुष्ट होकर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान रूपी वरदान की अभिलाषा रखने वाले मैं दानव को अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान सूर्य ने स्वयं ग्रहों के चरित्र ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्रदान किया। श्लोक 5। श्री सूर्य ने कहा, मैंने तुम्हारे भाव विचार को समझ लिया है। तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ, अतः मैं काल के आश्रयभूत एवं ग्रहों के महान चरित्र ग्रह गति युति आदि के परिपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के दिव्य ज्ञान को तुम्हें प्रदान करूँगा। श्लोक 6। मैं तुम्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देना चाहता हूँ, परंतु मेरे तेज को सहन करने की शक्ति किसी प्राणी में नहीं है तथा मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं ज्योतिष शास्त्र का व्याख्यान कर सकूँ। अतः मेरा यह अंशावतार पुरुष ही तुम्हें समग्र ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान कराएगा। श्लोक 7। इस प्रकार कहकर तथा अंशावतार पुरुष को भली भांति आदेश देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। अनंतर उस अंशावतार पुरुष ने अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए मैं दानव से यह कहा। श्लोक 8। पहले प्रत्येक युग में स्वयं भगवान सूर्य ने महर्षियों को जिस उत्तम ज्ञान को बतलाया है उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। श्लोक 9। आदि मूल शास्त्र वही है जो पहले भगवान भास्कर सूर्य ने बतलाया था, केवल युगों में परिवर्तन से इस शास्त्र में कालभेद उत्पन्न हो गए हैं। श्लोक 10। काल दो प्रकार का होता है, एक काल प्राणियों सृष्टियों का संहार करने वाला तथा दूसरा गणना करने वाला होता है। कलनात्मक काल गणना करने वाला दो तरह का होता है, पहला स्थूल होने से मूर्त संज्ञक व्यावहारिक और दूसरा सूक्ष्म होने से अमूर्त संज्ञक अव्यावहारिक कहा जाता है। श्लोक 11-12। प्राण आदि मूर्त संज्ञक और त्रुटि आदि अमूर्त संज्ञक काल कहे गए हैं। 6 प्राण की एक विनाड़ी पल, 60 विनाड़ी पल की एक नाड़ी, 60 नाड़ी घटी का एक नक्षत्र अहोरात्र कहा गया है। 30 अहोरात्र का एक मास होता है। 2 सूर्योदय के मध्य का काल सावन दिन होता है। श्लोक 13। उसी प्रकार 30 तिथियों का एक चांद्रमास, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति पर्यंत जब तक सूर्य एक राशि पर स्थिर रहता है एक सौर मास कहा गया है। 12 मासों का एक वर्ष तथा एक वर्ष का एक दिव्य दिन होता है। श्लोक 14। देवताओं और असुरों का अहोरात्र दिन एवं रात्रि एक दूसरे से विपरीत क्रम से होता है। जब देवताओं का दिन तब दैत्यों की रात्रि और जब देवों की रात्रि तब दैत्यों का दिन होता है। 6 से गुणित उन 60 अहोरात्रों के तुल्य देवों का तथा दैत्यों का एक वर्ष होता है, अर्थात 6 गुणा 60 = 360 सौर वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। श्लोक 15। देवताओं और असुरों के वर्ष प्रमाण से 12,000 वर्षों 12 सहस्त्र दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग महायुग कहा गया है। सौरमान से 10,000 गुणित 432 अर्थात 432,0000 वर्षों का एक महायुग होता है। श्लोक 16। कृतयुगादि प्रत्येक युगों के संध्यांशों से युक्त चतुर्युग का मान कहा गया है। कृत त्रेता द्वापर कलयुग की पाद 1200 दिव्य वर्ष व्यवस्था धर्मपाद के अनुरूप ही है, अर्थात कृत सत्ययुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 तथा कलयुग में 1 पाद धर्म होता है। इसी के अनुरूप कृतयुग
4 पाद, 4 गुणा 1200 दिव्य वर्ष, त्रेता 3 पाद तथा कलयुग 1 पाद तुल्य दिव्य वर्ष होता है। श्लोक 17। महायुग के मान 12,000 दिव्य वर्ष के दशमांश को क्रम से 4, 3, 2 और 1 से गुणा करने पर क्रम से कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मान होता है। अपने अपने युग मान के षष्ठांश तुल्य दोनों संधियां होती हैं। श्लोक 18। मूर्त व्यावहारिक काल प्रमाण में 71 महायुगों चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा गया है। एक मनु के अंत में कृतयुग 4800 दिव्य वर्ष तुल्य मनु की संधि होती है। संधि काल जलप्लव कहलाता है, अर्थात एक मनु के समाप्ति और द्वितीय मनु के आरंभ के पूर्व 4800 दिव्य वर्षों तक पृथ्वी पर जल प्लवन रहता है। श्लोक 19। एक कल्प में संधि सहित पूर्वोक्त 14 मनु होते हैं। कल्प के आदि में कृत सत्य युग के तुल्य संधि होती है। इस प्रकार एक कल्प में सत्ययुग के समान 15 संधियां होती हैं। श्लोक 20। इस प्रकार 1000 महायुग का सृष्टि संहार कारक एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। इतनी ही एक कल्प तुल्य ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। श्लोक 21। पूर्वोक्त ब्रह्मा के अहोरात्र 2 कल्प प्रमाण से 100 वर्ष 360 गुणा 2 कल्प गुणा 100 ब्रह्मा की परमायु होती है। ब्रह्मा की आयु का आधा भाग 50 वर्ष बीत चुका है। शेष आयु 91 वर्ष का यह प्रथम कल्प दिन है। श्लोक 22-23। इस वर्तमान कल्प में संधियों सहित 6 मनु बीत चुके हैं। सप्तम वैवस्वत नामक मनु के भी 27 महायुग बीत चुके हैं। वर्तमान 28वें महायुग में कृत सत्य युग बीत चुका है, अतः कालमानों को एकत्र कर उनका योग कर लेना चाहिए। श्लोक 24। ग्रह, नक्षत्र, देव, दैत्य आदि चर, जंगम जीव जंतु, अचर, स्थावर, वृक्ष, पर्वत आदि की रचना करने में ब्रह्मा को कल्पारंभ से शतगुणित 474 दिव्य वर्ष 474 गुणा 100 दिव्य वर्ष बीत गए, अर्थात कल्पारंभ से 474 दिव्य वर्ष के अनंतर सृष्टि काल का आरंभ हुआ है। श्लोक 25-26। प्रवह नामक वायु से प्रेरित होकर ग्रह निरंतर अत्यंत वेग से पश्चिम दिशा में जाते हुए दिखलाई पड़ते हैं, परंतु नक्षत्रों से पराभूत होते हुए अपनी अपनी कक्षा में सभी ग्रह समान योजन पूर्व दिशा में चलते हैं, अर्थात ग्रह अपनी अपनी कक्षा में समान गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं। अतः इन ग्रहों का पूर्वाभिमुख गमन ही प्रमाणित होता है। अपनी अपनी कक्षा के अनुसार इनकी दैनिक गति भिन्न भिन्न होती है तथा उसी दैनिक गति के अनुसार ग्रह राशि चक्र का भोग करते हुए भगण पूर्ण करते हैं। श्लोक 27। शीघ्र गति वाले ग्रह अल्पकाल में तथा मंद गति वाले ग्रह अधिक काल में उन 27 नक्षत्रों का भोग करते हैं। इस प्रकार नक्षत्रों में भ्रमण करते हुए रेवती नक्षत्र के अंत में ग्रहों का भगण पूर्ण होता है। श्लोक 28। 60 विकला की एक कला, 60 कला का एक अंश, 30 अंश की एक राशि तथा 12 राशियों का एक भगण होता है। श्लोक 29। पूर्वाभिमुख गमन करने वाले सूर्य, बुध और शुक्र की तथा मंगल, शनि और गुरु के शीघ्रोच्चों की भगण संख्या 432,0000 होती है। श्लोक 30 से 33। एक महायुग में चंद्रमा की भगण संख्या 5, 7, 7, 5, 3, 3, 3, 6, मंगल की 2, 2, 9, 6, 8, 3, 2, बुध शीघ्रोच्च की 1, 7, 1, 3, 7, 0, 6, 0, गुरु की 3, 6, 4, 2, 2, 0, शुक्र शीघ्रोच्च की 7, 0, 2, 2, 3, 7, 6,
शनि की 1 4 6 5 6 8, चंद्रोच्च की 4 8 8 2 0 3 तथा पात राहु केतु की विपरीत गति से पश्चाभिमुख भगणों की संख्या 2 3 2 2 3 8 होती है। श्लोक 34। एक महायुग में प्रवह वायु वश नक्षत्रों की भगण संख्या 1 5 8 2 2 3 7 8 2 8 होती है। नक्षत्र उदय काल नक्षत्र भगण में से ग्रहों के अपने अपने भगण घटाने पर शेष तत्त ग्रहों के सावन दिन होते हैं। श्लोक 35। एक महायुग में सूर्य और चंद्रमा के भगणों के अंतर तुल्य चांद्रमास होते हैं। युग चांद्रमास से युग सौरमास घटाने से अधिमास होते हैं। श्लोक 36। चांद्र दिवसों से सावन दिवसों को घटाने से शेष तिथि क्षय अवम होता है। सूर्य के एक उदय काल से दूसरे उदय काल पर्यंत भूमि का सावन दिन होता है। पृथ्वी पर व्यवहार में आने वाला दिन होता है। श्लोक 37 से 39। एक महायुग में 1 5 7 7 9 1 7 8 2 8 सावन दिन, 1 6 0 3 0 0 0 0 8 0 चांद्र दिन तिथियाँ, 1 5 9 3 3 3 6 अधिमास, 2 5 0 8 2 2 5 2 तिथि क्षय दिन तथा 5 1 8 4 0 0 0 0 सौरमास होते हैं। नक्षत्रों के उदय भगण से सौर भगण घटाने से शेष भूमि सावन दिन होते हैं। अर्थात नक्षत्र भगण माइनस सौर भगण इक्वल टू सावन दिन। श्लोक 40। पूर्वोक्त अधिमास दिन क्षय तिथि नक्षत्र चंद्र सावन दिनों की संख्या तथा ग्रहों की भगण संख्या को 1 सहस्त्र 1000 से गुणा करने पर एक कल्प में अधिमासादि की संज्ञा हो जाती है। श्लोक 41 से 44। पूर्वाभिमुख गमन करते हुए एक कल्प में सूर्य का मंदोच्च 387 387 भगण, मंगल का मंदोच्च 204 भगण, बुध का मंदोच्च 368, गुरु का मंदोच्च 900 भगण, शुक्र का मंदोच्च 535 तथा शनि का मंदोच्च 39 भगण पूर्ण करता है। पात ग्रह विमंडल और क्रांति मंडल का संपात विपरीत दिशा में पश्चिमाभिमुख भ्रमण करता है। एक कल्प में मंगल का पात 214, बुध का पात 488, गुरु का पात 174, शुक्र का पात 903 एवं शनि का पात 662 भगण पूर्ण करता है। चंद्रोच्च और चंद्रमा के पात राहु का भगण पहले ही 33वें श्लोक में कहा जा चुका है। श्लोक 45 से 47। संधियों सहित 6 मनुओं के काल सौरवर्ष प्रमाण में कल्प के आदि की संधि जोड़कर वैवस्वत सप्तम मनु के 27 महायुगों एवं 28वें महायुग के सत्ययुग के वर्षमान को जोड़कर योगफल से सृष्ट्यारंभ काल को घटाने से शेष सत्ययुग के अंत में सृष्ट्यारंभ से गत सौर वर्ष संख्या होगी, जिसका प्रमाण 1953720000 सौर वर्ष है। श्लोक 48 से 50। इसके पूर्वोक्त सृष्ट्यादि से कृत युगांत सौर वर्ष में अनंतर गत वर्षों की संख्या को जोड़कर योग को 12 से गुणा कर मास बना लें तथा अभीष्ट समय तक के चैत्र शुक्लादि गत मासों की संख्या को जोड़कर 2 स्थानों में रखें। एक स्थान पर मास संख्या को युगाधि मास से गुणा कर युग सौर मासों की संख्या से भाग दें। लब्धि सृष्ट्यादि से गत मासों में अधिमास संख्या होगी। अधिमास को दूसरे स्थान में स्थित मास में
जोड़ने से चांद्रमास होंगे। इसमें 30 का गुणा कर दिनात्मक बना लें तथा उसमें गत तिथि जोड़कर योगफल को 2 स्थानों में रखें। एक स्थान पर दिन संख्या को युग 6 तिथियों की संख्या से गुणा कर युग चांद्र दिनों युग तिथियों से भाग देने पर लब्धि 6 तिथियों की संख्या होगी। उसे द्वितीय स्थान में स्थित दिन संख्या से घटाने पर शेष सावन दिन संख्या होगी। सावन दिन संख्या में एक रात्रि एक दिन घटाने से लंका में अर्धरात्रि कालिक सावन अहरगण होता है। श्लोक 52। अहरगण को 2 स्थानों में रखकर एक स्थान में मास दिन संख्या अर्थात 30 से तथा दूसरे स्थान पर वर्ष दिन 360 से भाग देने पर जो लब्धि हो उसमें क्रम से 2 और 3 से गुणा कर एक एक जोड़ने से जो संख्या हो उसे पृथक पृथक 7 से भाग देने पर क्रम से शेष तुल्य रव्यादि ग्रह मार्शेष और वर्षेश होते हैं। श्लोक 53। अहरगण को अपने अपने युग भ्रमण से गुणा कर युग सावन दिवसों से भाग देने पर भगणादि मध्यम ग्रह होते हैं, अर्थात प्रथम लब्धि भगण शेष को 12 से गुणा कर युग सावन दिनों से भाग देने पर द्वितीय लब्धि राशि एवमेव 30 गुणा शेष भाग युग सावन इक्वल टू अंश आदि। श्लोक 54। पूर्वोक्त रीति से अनुपात द्वारा अपने अपने शीघ्रोच एवं मंदोच जिनकी गति पूर्वाभिमुख बतलाई गई है उनका भी आनयन किया जा सकता है तथा विलोम वक्र गति वाले पातों का भी साधन होता है, परंतु साधित राश्यादि मान को चक्र 12 राशि में घटाने पर ही मेषादि राशियों के अनुसार पात ग्रह होता है। श्लोक 55। बृहस्पति के गत भगणों की संख्या को 12 से गुणा कर उसमें वर्तमान भगण की राशि संख्या को जोड़कर 60 से भाग देने पर शेष संख्या तुल्य विजयादि क्रम से संवत्सर होते हैं। विजयादि संवत्सरों के नाम: पहला विजय, 2 जय, 3 मनमथ, 4 दुर्मुख, 5 हेमलंब, 6 विलंब, 7 विकारी, 8 शर्वरी, 9 प्लव, 10 शुभकृत, 11 शोभन, 12 क्रोधी, 13 विश्वावसु, 14 पराभव, 15 प्लवंग, 16 कीलक, 17 सौम्य, 18 साधारण, 19 विरोधकृत, 20 परिधावी, 21 प्रमादी, 22 आनंद, 23 राक्षस, 24 नल, 25 पिंगल, 26 कालयुक्त, 27 सिद्धार्थी, 28 रौद्र, 29 दुर्मति, 30 दुंदुभि, 31 रुधिरोगारी, 32 रक्ताक्ष, 33 क्रोधन, 34 क्षय, 35 प्रभव, 36 विभव, 37 शुक्ल, 38 प्रमोद, 39 प्रजापति, 40 अंगिरा, 41 श्रीमुख, 42 भाव, 43 युवा, 44 धाता, 45 ईश्वर, 46 बहुधान्य, 47 प्रमाथि, 48 विक्रम, 49 वृष, 50 चित्रभानु, 51 सुभानु, 52 तारण, 53 पार्थिव, 54 व्यय, 55 सर्वजित, 56 सर्वधारी, 57 विरोधी, 58 विकृत, 59 खर, 60 नंदन। श्लोक 56। यह सब मैंने विस्तार पूर्वक कहा। अब युगारंभ से सभी ग्रह के मध्यम मानानयन की संक्षिप्त एवं व्यावहारिक विधि बतला रहा हूँ। श्लोक 57 से 58। इस कृतयुग सत्ययुग के अंत में इस कृतयुग सत्ययुग के अंत में पात एवं मंदोचों को छोड़कर सभी ग्रहों के मध्यम मान समानता को प्राप्त कर मेष राशि के आरंभ बिंदु पर थे। चंद्रमा का उच्च मकर राशि के आरंभ बिंदु पर तथा चंद्रमा का पात राहु तुला राशि के आरंभ बिंदु पर था। मंद गति के कारण अन्य ग्रहों के पात पूर्ण रूप से अंशों का उपभोग नहीं कर पाए थे, फलतः वे राशियों के मध्यवर्ती अंशों में ही थे, इसलिए उनके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। श्लोक 59।
800 योजन का द्विगुणित मान अर्थात 1600 योजन पृथ्वी का कर्ण व्यास होता है। उस व्यास के वर्ग को 10 से गुणा कर गुणनफल का वर्गमूल लेने से भूपरिधि होती है। श्लोक 60-61। भूपरिधि को स्वदेशीय लंबज्या से गुणा कर त्रिज्या से भाग देने पर लब्धि स्वदेशीय इष्ट भूपरिधि होती है। इष्ट स्थान के देशांतर योजन को ग्रहगति कला से गुणा कर स्वदेशीय भूपरिधि से भाग देने पर लब्ध कलादि फल को रेखादेश से पूर्व में गणितागत ग्रह में घटाने तथा पश्चिम में जोड़ने से स्वदेशीय मध्यम ग्रह होते हैं। इष्ट स्थान यदि रेखादेश से पूर्व में हो तो मध्यम ग्रह में घटाने तथा इष्ट स्थान पश्चिम होवे पर मध्यम ग्रह में जोड़ने पर इष्ट स्थान के अर्धरात्रिकालिक ग्रह होते हैं। श्लोक 62। राक्षसों के आवास लंका, देवताओं के स्थान सुमेरु पर्वत, उत्तरी ध्रुव के मध्यगत सूत्र रेखा पर स्थित रोहतक, अवंती, उज्जैन, सन्निहित सरोवर, कुरुक्षेत्र नामक स्थान रेखादेश कहे जाते हैं। रेखादेश का अभिप्राय शून्य देशांतर, रेखांतर, भूमध्य स्थित याम्योत्तर रेखा। श्लोक 63 से 65। पूर्णग्रस्त खग्रास चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा जब भूमि की छाया से बाहर निकलने लगता है तो उसे उन्मीलन काल कहा जाता है। यदि गणितागत उन्मीलन काल के बाद वेद सिद्ध दृश्य उन्मीलन काल हो तो स्वस्थान मध्य रेखा देश से पूर्व में स्थित समझना चाहिए। यदि गणितागत काल से पहले ही उन्मीलन दृश्य हो तो स्वस्थान रेखा देश से पश्चिम में समझना चाहिए। इस उन्मीलन काल से भी इष्ट स्थान पर पूर्वापर ज्ञान किया जा सकता है। गणितागत एवं दृक्सिद्ध समयांतर देशांतर काल को स्पष्ट भूपरिधि से गुणा कर 60 से भाग देने पर लब्धि देशांतर योजन होती है। लब्धि तुल्य योजन स्वदेशीय स्फुट परिधि में मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्वस्थान होता है। श्लोक 66। रेखादेश से पूर्ववर्ती देशों में रेखादेशीय मध्यरात्रि काल से देशांतर नाड़ी तुल्य अधिक काल में मध्यरात्रि काल वार प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार पश्चिमस्थ देशों में देशांतर घटी तुल्य पहले वार प्रवृत्ति मध्यरात्रि काल में होती है। श्लोक 67। ग्रह की मध्यम गति कला को इष्ट घटी से गुणा कर 60 का भाग देने से जो कलादि लब्धि हो उसे गत इष्ट घटी होने पर मध्य रात्रि कालिक ग्रह में घटाने तथा गम्य इष्ट घटी हो तो मध्य रात्रि कालिक ग्रह में जोड़ने से इष्ट कालिक ग्रह होता है। श्लोक 68 से 70। चंद्रमा अपने पात क्रांति मंडल रवि विमंडल के संपात स्थान के प्रभाव से क्रांति वृत्तीय अपने मध्य स्थान से भचक्र कला 21600 कला के 80वें अर्थात 21600 भाग 80 = 270 भाग तुल्य दूरी तक उत्तर और दक्षिण में विक्षिप्त होते बलात् हट जाते हैं। चंद्रमा के विक्षेप 270 के द्विगुणित नवमांश 270 गुणा 2/9 = 60 तुल्य गुरु उत्तर एवं दक्षिण तक आकृष्ट होता है। चंद्र विक्षेप के त्रिगुणित नवमांश 270 × 3/9 = 90 तुल्य स्वस्थान से मंगल उत्तर एवं दक्षिण अपकृष्ट होता है। इसी प्रकार बुध शुक्र और शनि चंद्र विक्षेप के चतुर्गुणित नवमांश तुल्य अर्थात 270 गुणा 4/9 = 120 तुल्य स्वक्रांति स्थान से उत्तर और दक्षिण अपने अपने पातों द्वारा हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार 3 का घन अर्थात 27 9 12 6 12 12 को 10 से गुणा करने पर क्रम से चंद्रादि ग्रह की विक्षेप कला होती है। यथा चंद्रमा की 27 गुणा 10 270, मंगल की 9 गुणा 10 90, बुध की 12 गुणा 10 120, गुरु की
6 गुणा 10 60, शुक्र की 12 गुणा 10 120, शनि की 12 गुणा 10 120 विशेष कला सिद्ध होती है। इति मध्यमाधिकार समाप्त।